हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपने एक न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। आई विल सॉल्व दिस विद टू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं मेथड 1 से। मेथड 1 देखना ध्यान से बच्चों। तो हमारा क्या होगा मेथड 1, डबल एरो वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वॉट एवर इज रिटन इनसाइड मॉड। अच्छा, उससे पहले इसको इनइक्वालिटी को रीड कैसे करेंगे कि मॉड के अंदर जो भी लिखा है उसका मैग्नीट्यूड 4 से छोटा होना चाहिए, जो बाहर वाले मॉड के अंदर लिखा है। तो किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 4 से कब कम होगा, जब वो -4 और 4 के बीच में लाई करेगा। हेंस दिस क्वांटिटी शुड लाई बिटवीन -4 एंड 4। उसको लैंग्वेज इसमें क्या बोलूंगा, न्यूमेरिक अपना इक्वालिटी फॉर्म में, कि जो भी लिखा है मॉड के अंदर इट शुड बी ग्रेटर देन -4 and at the same time it should be less than 4। तब मैं बोलूंगा that is lying between -4 to 4 और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 से कम होगा। तो क्या किया मैंने, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। मॉड ऑफ x -6 -5, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन -4। एक तो ये चीज -4 से बड़ी होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम इसका मतलब इंटरसेक्शन। मॉड ऑफ x -6 -5 लेस देन 4, ये एंड ये दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मतलब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उन दोनों का कॉमन पार्ट विल बी द आंसर फॉर दिस वन। समझ में आया? तो अब इसको देखते हैं। तो ये अपने आप में मॉडुलस इनइक्वालिटी हो गया। तो पहले मैंने 5 को उधर लेके गया, तो दिस इज मॉड ऑफ x -6 ग्रेटर देन 1। एक बार देख लेते हैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। मॉड ऑफ x -6 -5 शुड बी ग्रेटर देन -4, परफेक्ट इंटरसेक्शन विद मॉड ऑफ x -6 -5 लेस देन 4। तो इधर से 5 को मैं उस साइड लेके गया, ये आया। अब ये अपने आप में एक मॉडुलस इनइक्वालिटी, तो इधर मैंने दो एरो लगाए। अच्छा, पहले मैंने इसको बाइफ्यूरिकेट कर दिया, ये केस 1 और ये केस 2, नॉट अ केस बट ये पार्ट और ये पार्ट का मुझे इंटरसेक्शन लेना है। केस वाला मेथड भी हम देखेंगे इसके बाद। तो ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो मॉड के अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या फिर मतलब यूनियन -1 से छोटा। तो मैंने बोला x -6 शुड बी लेस देन -1 और मतलब यूनियन x -6 शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इधर से आया x लेस देन 6 -1 5 यूनियन विद x ग्रेटर देन 7। तो मैंने इसको प्लॉट कर लिया। तो x लेस देन 5 ये 5 है एंड x ग्रेटर देन 7 दिस इज 7। तो मेरा इसका आंसर कितना आया, -∞ से -5 यूनियन 7 से इंफिनिटी। दिस इज फॉर दिस इनइक्वालिटी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन। दिस अब लिखा इसको उधर लेके गए, तो क्या आएगा हमारा, मॉड ऑफ x -6 शुड बी लेस देन 9। अगेन दिस इज अ मॉडुलस इनइक्वालिटी। क्या करेंगे, दो में डिवाइड करेंगे। लेस देन है मतलब क्या बोला था मैं याद करने को, इंटरसेक्शन। तो क्या लिखेंगे, x -6 शुड बी ग्रेटर देन -9 एंड एट द सेम टाइम मींस इंटरसेक्शन। क्या करेक्ट है, x -6 शुड बी लेस देन 9। तो इधर से क्या है, x ग्रेटर देन -9 + 6 -3 इंटरसेक्शन विद x लेस देन 15। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ग्रेटर देन -3 के इस साइड, लेस देन 15 मतलब 15 के इस साइड। तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या आएगा, -3 से, दिस विल बी माय इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, -3 ओपन से 15 ओपन, और इधर क्या था हमारा। अब क्या करना है मुझे, इसका और इस वाले का इंटरसेक्शन लेना है। दिख रहा है, इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। तो हम इसका अलग से डायग्राम लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा -∞ से -5 मतलब ये 5 के इस साइड और 7 के इस साइड। अब ये तो हो गया इस वाले पार्ट का आंसर। और इसका क्या है, -3 से 15। तो -3 क्या आएगा, 5 के लेफ्ट में आएगा तो -3 और 15 7 के राइट में आएगा 15। अच्छा, अब क्या करना है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखना ध्यान से बच्चों। ये 5 है यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है 7। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, अच्छा ये 5 है मेरा, क्या हो गया, -3 ओपन से 5 ओपन। क्या लिख रहा हूँ मैं आंसर इसका, इसको हम वेरीफाई करेंगे ऑल्टरनेट मेथड से। -3 से 5 ओपन यूनियन विद 7 to 15 7 to 15।
समझ में आया बच्चों? तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, और अगर खुद से ट्राई करना है इसको केसेस बना के मेथड 2 से, यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ मेथड 2 से। तो लेट मी स्टार्ट विथ मेथड 2। हालांकि मेथड 1 आसान है ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, बट मेथड 2 से क्या होगा, तुम्हें काफी चीजें सीखने मिलेगी। ठीक है, तो मेथड 2 इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी हम एग्जाम में मेथड 1 से ही करेंगे, बिकॉज मेथड 1 इज इजी कंपेयर टू मेथड 2। बट मेथड 1 के खुद अपने आप की रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज वो मॉड सेपरेटेड क्वेश्चन होंगे, उसको हम फिर मेथड 1 से नहीं कर सकते। तो मेथड 2 का अपने आप में कुछ अहमियत है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। अब हम देखते हैं मेथड 2। तो मेथड 2 के लिए क्या करते हैं हम, देखना कल बताया था कि हमें मॉड ओपन करना है। मेरा एम क्या है, मॉड ओपन करना है। और मॉड ओपन कब तक नहीं कर सकता, जब तक मुझे पता हो कि जो मॉड के अंदर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम ये देख लेंगे, दो केसेस बनाएंगे, हमें बाहर वाला मॉड रिमूव करना है, जो भी लिखा है मॉड के अंदर वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो आई विल मेक 2 केसेस। तो केस 1 इज, देखना ध्यान से बच्चों, केस 1 क्या लिखा है मैंने, मॉड ऑफ x माइनस 6 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज द केस 1। मैंने बोला मॉड के अंदर की क्वांटिटी 0 से बड़ी के लिए पहले मैं एनालाइज कर रहा हूं, देन आई विल एनालाइज फॉर केस 2। वो क्या हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ x माइनस 6 माइनस 5 लेस देन 0। इससे हमारा पूरा रियल एक्सिस एनालाइज हो जाएगी। एक बार मैंने बोला अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक बार लेस देन 0। ये तो अभी केसेस हुआ, अभी इनइक्वालिटी को भी लिखेंगे हम। पहले क्या करेंगे, हम केसेस का डोमेन देख लेते हैं। तो केसेस का डोमेन मतलब इसको सॉल्व करते हैं, वो क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस का डोमेन। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 को उधर लेके गए, तो ये मॉड ऑफ x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इधर से आया मेरा, दो पार्ट में ब्रेक होगा ये x माइनस 6 5 से बड़ा चाहिए, तो मतलब 5 से बड़ा हो या माइनस 5 से छोटा हो, तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस 5, या फिर यूनियन x माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इधर से क्या है, x लेस देन इक्वल्स टू 6 माइनस 5 विच इज 1, यूनियन विद x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। तो इन दोनों का यूनियन लिखा, लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब ये हो गया हमारा लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 मतलब हमारा ये हो गया। अभी ये मेरा केस 1 नहीं है, दिस इज व्हाट, अभी जो मैंने लिखा है दैट इज डोमेन फॉर केस 1। इसको लिख भी लो एक बार, डोमेन फॉर केस 1। ठीक है, अब हम आते हैं केस 1 के अंदर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। दो चीज होती है, एक तो केस का डोमेन और फिर उस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारा इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इधर मैं 9 बना रहा हूं, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं। नाउ आई एम सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी फॉर दिस केस। अब इस केस में मैंने क्या एज्यूम किया है कि अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो मैं बाहर वाला मॉड को ऐसे ही हटा सकता हूं विदाउट एनी नेगेटिव साइन। सो आई विल रिमूव द मॉड। तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 6 माइनस 5 लेस देन 4। ये मेरा क्या हो गया, इनइक्वालिटी फॉर दिस केस 1। ये क्या था मेरा, अभी जो मैंने सॉल्व किया था, दैट इज द डोमेन फॉर केस 1। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो है हमारा इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा अब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस 6 लेस देन 9, इससे आया मेरा दो चीजें आएंगी, क्या आएंगी, लेस देन 9 चाहिए, मतलब माइनस 9 से बड़ा 9 से छोटा, तो x माइनस 6 ग्रेटर देन माइनस 9 एंड एट द सेम टाइम, मतलब इंटरसेक्शन। वैसे ही मैंने बोला लेस देन मतलब इंटरसेक्शन, ऐसे भी याद कर सकते हो, x माइनस 6 लेस देन 9। तो इससे मेरा आया x ग्रेटर देन माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 इंटरसेक्शन विद x लेस देन 50। समझ में आया बच्चों? अब क्या करूं मैं, इसका पहले लिख लेता हूं। तो ये हुआ, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं आंसर, देखना ग्रेटर देन माइनस 3 मतलब माइनस 3 के इस साइड, और लेस देन 15 मतलब 15 के इस साइड होगा। This is what my answer for this inequality. This is not the answer for case 1. Answer for case 1 क्या बोलूंगा मैं, याद रखना बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन। क्या बोला था मैंने, जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं उस केस के डोमेन के साथ, और इस केस का डोमेन हमने निकाला विच इज दिस वन। तो फाइनली मेरा क्या हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो एक काम करते हैं, इसको इस वाले को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो देखना, इसको इधर लिखा, माइनस 3 हमारा इधर आएगा, 15 हमारा उधर आएगा, तो माइनस 3 पे तो ओपन है, 15 पे भी ओपन है। तो दिख रहा है क्लियरली इंटरसेक्शन पार्ट। देखना मैं मार्क कर रहा हूं, आई विल मार्क इट विद ब्लू कलर। सी है, यहां से यहां तक प्लस
यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 11, दिस इज 1। जो ब्लू शेड में किया है दैट इज द फाइनल आंसर फॉर केस 1। ऐसा ही हम केस 2 के साथ करने वाले हैं। तो पहले मैं केस 1 का आंसर लिख लेता हूँ। -3 से तो ओपन है, 1 पे क्लोज है, याद रखना क्लोज और ओपन भी गलती नहीं करना है। यूनियन, फिर 11 पे क्लोज है, यूनियन 15 पे ओपन, दिस इज क्लोज। समझ में आया? तो दिस इज द आंसर फॉर केस 1। ठीक है, अब हम मूव करते हैं केस 2 की तरफ। तो पहले केस 2 के लिए क्या करें, पहले केस 2 के डोमेन निकालते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर केस के लिए हम उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने लिखा डोमेन के लिए, तो डोमेन के लिए इसको सॉल्व किया तो क्या आया, x - 6 का मॉड इज लेस देन 5। तो अगेन इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। लेस देन है तो अपना क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो ये हो जाएगा x - 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -5 होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम x - 6 शुड बी लेस देन 5। तो ये हो गया x ग्रेटर देन 6 - 5 विच इज 1, इंटरसेक्शन विद x लेस देन 11। तो ग्रेटर देन 1 लेस देन 11, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन 1 के राइट में उसने बोला, और उधर बोला x लेस देन 11, मतलब 11 के लेफ्ट में। तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, 1 से लेके 11। दिस इज व्हाट, दिस इज डोमेन फॉर केस। इधर लिख लो भले, तुम्हें लिखना है तो डोमेन फॉर केस 2। ठीक है, अच्छा अब हम इस पर्टिकुलर केस के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इनइक्वालिटी देखना मेरा क्या होगा, आई राइट इट हियर, सी हियर। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या था, मेरा जो मॉड है उसके अंदर क्या है, लेस देन 0। तो क्या क्या होगा, जब मैं बाहर वाला मॉड रिमूव करूंगा तो आई विल इनकॉर्पोरेट वन नेगेटिव साइन। तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ मॉड x - 6 और -5 क्या हो जाएगा, +5 लेस देन 4। समझ में आया क्या हुआ, ये मैंने माइनस के साथ ओपन किया तो इधर एक माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 लेस देन 4। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये पर्टिकुलर केस के लिए, मैं किस केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जब मेरा बाहर वाले मॉड के अंदर जो भी लिखा है दैट इज अ नेगेटिव, हेंस आई विल रिमूव द मॉड विद अ नेगेटिव साइन। तो करते हैं इसको। तो पहले क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, पहले 5 को उधर लेके गए, तो दिस इज माइनस मॉड ऑफ x - 6 लेस देन 4 - 5 -1। अब -1 से मल्टीप्लाई किया तो मॉड ऑफ x - 6 ग्रेटर देन 1। अब इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, क्या होगा, x - 6 शुड बी लेस देन 1, या फिर यूनियन x - 6 ग्रेटर देन 1। इधर से आया x लेस देन 7 यूनियन विद x ग्रेटर देन 7। वेट अ मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मॉड ऑफ x - 6 ग्रेटर देन 1 है, तो ये लेस देन -1 होना चाहिए था, दिस शुड बी -1। एक बार और लिख लेते हैं, तो इधर से क्या है, x लेस देन 6 - 1 विच इज 5 यूनियन विद x ग्रेटर देन 7। तो इन दोनों का लिख लेते हैं, लेस देन 5 के लेफ्ट में, ग्रेटर देन 7 के राइट में। क्या क्या मैं इसको बोलूं आंसर फॉर केस 2, अभी नहीं, क्या करना है मुझे, इसका और इसके डोमेन के साथ, इस पर्टिकुलर केस के डोमेन के साथ आई विल टेक इंटरसेक्शन। तो उसके लिए क्या किया मैंने, इसके नीचे इसको लिख दिया, देखना 5 मेरा क्या आएगा, इधर आएगा 5, 7 मेरा किधर आएगा, इधर आएगा। तो ये देखना ध्यान से, ये हो गया मेरा ये पार्ट और ये वाला पार्ट। नाउ यू कैन सी इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, देखो ध्यान से, 1 से 5 और इधर 7 से 11। तो 1 पे तो अच्छा इंटरसेक्शन 1 पे भी ओपन है इधर, तो 1 ओपन से 5 ओपन यूनियन 7 ओपन से 11 ओपन, दिस विल बी व्हाट, माय इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड व्हिच इज नथिंग बट अ आंसर फॉर केस 2। अब हम फाइनली जो हमारा इनइक्वालिटी था उसका आंसर क्या बोलेंगे, इस केस 1 और केस 2 का यूनियन। तो देख लेते हैं केस 1 और केस 2 का यूनियन। ठीक है, तो इन दोनों का लिखना है मुझे। तो क्या किया मैंने, तुम लोग वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट। हमको वेरीफाई करना है कि हमारा ये आंसर मैच कर रहा है या नहीं मेथड 2 से। और मैंने तुम लोगों को कल बोला भी था, कुछ क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियसली इस मेथड से किए, मेथड 1 से, इस टाइप के क्वेश्चंस, उनको मेथड केस 1 बना के भी करने का है। ठीक है, तो अब देखना, पहले मैंने इसको प्लॉट किया एक बार अलग से, -3 से -1, -3 पे ओपन लगा हुआ है और 1 पे क्लोज लगा है, तो ये हो गया हमारा 1। ये 11 क्लोज से 15, तो ये 11 मान लिया, क्लोज है, क्लोज 15 ओपन। ध्यान से देखना बच्चों, ये तो हो गया मेरा क्या आंसर
आंसर फॉर केस 1 और आंसर फॉर केस 2 इसी के नीचे प्लॉट कर लेते हैं, तो सो दैट यूनियन लेने में आसानी होगी। तो देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ओपन से 5 ओपन, तो 5 मेरा यहाँ आएगा कहीं, तो 1 इसी के नीचे है, तो ये मेरा 1 हो गया। तो 1 ओपन से 5 ओपन, फिर क्या लिखा है 7 ओपन से 11 ओपन, तो 7 इधर होगा और 11 इसी के नीचे होगा, तो ये हो गया 7 ओपन से 11 ओपन। समझ में आया बच्चों? अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। -3 ओपन से 1 तक तो इसमें कवर हो गया, फिर 1 से लेके 5 इसमें कवर हो गया, तो फाइनली -3 से 5 आ गया, -3 से 5 यूनियन। 7 से 11 इसमें कवर हो गया, 11 से 15 इसमें कवर हो गया, तो यूनियन क्या हो गया 7 से लेके 15, 7 से लेके 15। सो यू कैन सी हमारा क्या बोलते हैं आंसर दोनों मेथड से एकदम एग्जैक्टली सेम आ रहा है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ठीक है, और जो अभी टेस्ट होएगा तुम लोगों का, उसमें जितना भी मैंने अभी इनइक्वालिटी से पढ़ाया है, ठीक है ना, वो सारा आएगा, बेसिक प्लस अपना मॉडुलस इनइक्वालिटी, डबल मॉड, सिंगल मॉड, जितना भी अभी पढ़ा अभी कवर किया अभी तक हमने, वो आएगा, वहां तक आएगा तुम्हारा। और हम मंडे से विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, हमारा सैटरडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलो करते हैं। तो क्या बोला मैंने, अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। तो हेडिंग लिख लो, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। अच्छा ठीक है, तो इसमें पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। पहले मैं एक बार क्वेश्चन का तो मैं हिंट दे देता हूँ कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम होंगे। इसमें होगा इस टाइप का, जैसे कि मैंने लिखा, देखना इधर, सॉल्व रूट ऑफ x - 5 लेस देन 9, इस टाइप का कुछ तो क्वेश्चन होगा जहाँ स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व होगा। अब हमारा प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है कि स्क्वायरिंग करना पड़ता है, वो सब मैंने पहले बोला था कि हमें आगे जाके काम आएगा, अब उस चीज का यूज होगा। तो पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स जो मैंने उधर लिखवाए थे उनको रिपीट करूंगा और तुम लोगों को लिखना भी है, ठीक है। तो बाकी जो भी पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ दैट विल ऑलरेडी टॉट यू, ठीक है ना, हम लोगों ने उधर ऑलरेडी पढ़ा चुका है, अभी बस एक बार उसका रिवीजन, उसके बाद हम प्रोसीजर देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। तो पहला पॉइंट देखना, रूट ऑफ एफ एक्स, मैंने बोला रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स को डिफाइन होने के लिए, टू बी डिफाइंड, फॉर रूट ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, रूट ऑफ एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। फॉर दिस टू बी डिफाइंड एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिखा मैंने, फॉर, ऐसे लिख लो, फॉर करके स्टार्ट करो, फॉर रूट एफ एक्स टू बी डिफाइंड एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट एफ एक्स मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। अच्छा, जो मैंने अभी लिखवाया स्क्वायर रूट नहीं, हम जनरलाइज भी लिख सकते हैं इसको, कोई भी इवन रूट के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने 4th रूट लिखूं, 6th रूट, 8th रूट, 10th रूट, कोई भी रूट लिखूं ऑफ एफ एक्स, उसको डिफाइन होने के लिए जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखा है दैट हैज टू बी नॉन नेगेटिव, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, दिस इज व्हाट 4th रूट, बेसिकली होता क्या है, मैंने बताया था पहले भी, दिस इज एफ एक्स की पावर 1/4, ठीक है। तो 1/4, 1/8, 1/6, 1/12, मैं इवन रूट लूंगा किसी भी एफ एक्स का, तो क्या होगा, उसको डिफाइन होने के लिए अंदर रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये डिफाइन है तो मैंने एक और चीज बताई थी कि रूट ऑफ एनीथिंग, मतलब रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव थिंग। क्या लिखूंगा मैं, रूट ऑफ एफ एक्स, पहली बात तो कि डिफाइन होना चाहिए। अगर डिफाइन है, अब आते हैं हम, अगर डिफाइन हो गया, मान लिया अब डिफाइन है, इफ डिफाइन, अगर ये डिफाइन है रूट एफ एक्स, देन माय रूट ऑफ एफ एक्स is always greater than equals to 0, that is non-negative। वो चीज अलग थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैंने बोला कि स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट को, इवन रूट्स को डिफाइन होने के लिए जो भी रूट के अंदर लिखा है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो डिफाइन होने की बात हो गई। अब मैं बोल रहा हूं अगर डिफाइन है तो जो ये चीज, ये इसकी जो वैल्यू होगी ना, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने लिखा रूट ऑफ, जैसे मैंने लिखा रूट ऑफ 16,
ठीक है ना, बहुत से लोगों की आदत होती है इसको 9-10 में क्या लिखते हैं, जनरली स्टूडेंट यूज टू राइट इट एज +4, -4, बट दिस -4 इज रॉन्ग, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है तुमको, ठीक है। इसको मैंने अगर मैंने -4 लिखता तो मैं इस स्टेटमेंट को वायलेट करता, क्योंकि मैंने अभी डिफाइन किया है, अभी बोला कि रूट ऑफ एनीथिंग, मतलब रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, देन हाउ कैन यू राइट -4? -4 इज अ नेगेटिव नंबर। इसका मतलब ये गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में तुम लोगों को दिया है, यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर। अभी के लिए हम क्या बोलेंगे, क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ x या फिर रूट ऑफ एनी कांस्टेंट, बट डिफाइन होना चाहिए, ऑफ कोर्स डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद मैं बोलूंगा दैट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया मैंने, आई होप समझ में आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिलेटेड टू स्क्वायरिंग। तो वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या था देखना आप ध्यान से। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। था क्या हमारा कि अगर देखना है ध्यान से, इफ f of x ग्रेटर देन g of x दिया है, अगर f(x) ग्रेटर देन gx दिया है तो हम ब्लाइंडली स्क्वायर नहीं करेंगे दोनों साइड, देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन, देयर इज सम कंडीशंस। क्या था कि देन देखना ध्यान से, देन f(x) का स्क्वायर ग्रेटर देन gx का स्क्वायर इफ क्या था, इफ f(x, gx ग्रेटर देन 0। समझ में आया? मैंने बोला कि आई कैन स्क्वायर बट प्रोवाइडेड दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मैं स्क्वायर कर सकता हूं। इसको मैं लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे बोलूंगा क्या, कि आई कैन स्क्वायर, ठीक है हम स्क्वायर कर सकते हैं, बट क्या होगा, दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए तभी हम स्क्वायर करेंगे। एक और चीज क्या निकाला था ऑल्सो इसी के अंदर, f(x) का स्क्वायर इज लेस देन gx का स्क्वायर कब होगा, अभी भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, बट मैंने अभी क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। ऐसा कब करते हैं, when these two are less than 0, मतलब अगर दोनों साइड नेगेटिव क्वांटिटीज लिखी हैं तब भी हम स्क्वायर करेंगे, बट अभी क्या याद रखना है, अब हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। तो इधर लिख भी लो तुम, इस वाले केस में क्या हो गया हमारा, साइन चेंजेस, समझ में आया? ये तो हो गया दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव की बात। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो हम स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करेंगे, फिर हम जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आंसर बता देंगे। कैसे होगा वो हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। क्या बोला मैंने कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव है स्क्वायर करो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड नेगेटिव है तो भी स्क्वायर करो, बट साइन चेंज हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है तो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, वो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आगे। समझ में आया? तो इन पॉइंट्स का आई विल यूज टू सॉल्व द स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। अब स्टेप्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। तो पहले क्या करो, तुम लोग वीडियो को पॉज करके इतना कॉपी करो, आई विल राइट डाउन द स्टेप्स टू सॉल्व स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, डोमेन निकालना। और डोमेन मैंने तुम्हें पहले बताया है थोड़ा बहुत, बाकी कुछ दो चार बच्चों का आया भी था सर डोमेन क्या होता है, तो मैंने उनको बताया था। अगर नहीं आता है तो अभी सुनना, अभी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहले लिख लेते हैं स्टेप 1 क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, डोमेन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, डोमेन का डेफिनेशन क्या बोला था, इट इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। मतलब मैं x की वो सारी वैल्यूज का कंप्लीट सेट जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन डिफाइन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1/x-2, ये कोई मेरा एक्सप्रेशन है x का, तो मैंने बोला कि ये किस x के लिए डिफाइन है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि केवल 2 को छोड़ के बाकी सभी x के लिए ये डिफाइन है। 2 पे डिफाइन इसलिए नहीं है बिकॉज डिनोमिनेटर इज गेटिंग 0। क्या बोला मैंने, ये जो एक्सप्रेशन है इट इज ट्रू या फिर इट इज डिफाइंड फॉर एवरी x एक्सेप्ट 2। 2 को छोड़ के बाकी कोई भी x इसमें रखूं, दिस इज डिफाइंड। तो डोमेन क्या हो जाएगा, r-2। 2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स, क्या लिखूंगा इसका डोमेन, r-(2). ठीक है ना, डोमेन का मतलब समझे। एक एग्जांपल स्क्वायर रूट का देख लेते हैं। मैंने कहा रूट ऑफ x-1, मैंने कहा व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस। तो डोमेन के लिए अभी हमने जब पहला पॉइंट लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था, फॉर रूट f(x) टू बी डिफाइंड, जो f(x) होना चाहिए रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम क्या बोलेंगे कि डोमेन कैसे निकालेंगे इसका, जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी है विच इज x-1, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x 1 से बड़ा ही इसमें डालेंगे तभी ये डिफाइन होगा। इसका मतलब क्या है, x अगर 1 से बड़ा होगा तभी ये डिफाइन होगा। देख भी सकते हो अगर 1 से छोटा डाला तो रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव, विच इज नॉट डिफाइंड। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होगा मेरा डोमेन। इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 क्लोज से इंफिनिटी ओपन। समझ में आया बच्चों, क्या लिखा मैंने, x माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 को क्या लिखा, इस डोमेन कैसे निकाला, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने से मेरा क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हिच इंप्लाइज डोमेन इज 1 क्लोज से इंफिनिटी। मतलब 1 से छोटा नंबर इसमें डाल ही नहीं सकते, नहीं तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, एंड रूट के अंदर नेगेटिव इज नॉट अलाउड। रूट के अंदर मतलब कोई भी इवन रूट के अंदर, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, किसी के अंदर नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। समझ में आया। तो पहला स्टेप हो गया हमारा फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इन दोनों एग्जांपल को भी तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है ना। आई विल जंप टू द नेक्स्ट स्टेप। एक बार डोमेन निकाल दिया, फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे तो देखते हैं। तो देखना क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व है। मेरा एम क्या है कि जो मेरी इक्वालिटी हो उसमें लीनियर टर्म्स आ जाए या क्वाड्रेटिक आ जाए बहुत से बहुत, तो क्या करें, स्क्वायर रूट हटाना है। और स्क्वायर रूट हटाने के लिए एक ही चीज अवेलेबल है हमारे पास, क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो क्या लिखेंगे, इफ रिक्वायर्ड स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स। और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं एक इलस्ट्रेशन लूंगा, ठीक है। जब मैं इसका इलस्ट्रेशन लूंगा तब और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अभी जो लिखवा रहा हूं वो लिखना। क्या लिखा, इफ रिक्वायर्ड स्क्वायर बोथ द साइड। और हमें इसमें याद क्या रखना है, वो अब मैं इधर दोबारा नहीं लिख रहा हूं कि दोनों साइड पॉजिटिव हो तभी स्क्वायर करना है, ठीक है ना। दैट यू हैव टू सी, दैट अगर तुम्हें लिखना है तो वो लिख लो, बट मैंने लिखा इफ रिक्वायर्ड स्क्वायर बोथ द साइड टू रिमूव स्क्वायर रूट साइन, टू रिमूव स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट साइन। स्क्वायर रूट साइन हटाने के लिए वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड। और स्क्वायर करने के पहले बस मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों साइड पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भी स्क्वायर कर दो, अगर दोनों साइड नेगेटिव है बट इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब स्क्वायर रूट करने के बाद होगा क्या मेरे पास, एक इनइक्वालिटी आ जाएगी। फिर क्या करेंगे हम, उसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्व द, आफ्टर स्क्वायरिंग क्या होगा, मेरे को एक इनइक्वालिटी मिलेगी, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व द obtained inequality after squaring। स्क्वायर करने के बाद हमें जो इनइक्वालिटी मिली उसको अब हम सॉल्व करेंगे। समझ में आया बच्चों, क्या बोला मैंने, पहले तो क्या किया हमने, डोमेन निकाला, फिर क्या किया, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया, फिर जो स्क्वायर करने के बाद हमें जो एक इनइक्वालिटी मिली उसको सॉल्व करेंगे। और नाउ दिस विल बी आवर फाइनल स्टेप। जो भी हमें आंसर मिलेगा स्टेप 3 में उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे डोमेन के साथ। टेक इंटरसेक्शन ऑफ आंसर obtained in previous step, take intersection of answer obtained in previous step with domain, that is step 1। समझ में आया, ठीक है। तो यही हमारे 4 पॉइंट्स हैं इस इनइक्वालिटी में। तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो लेट बी राइट डाउन वन स्मॉल इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। तो तुम लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट नोट्स में कॉपी करो। आई विल जंप टू द क्वेश्चन। देखना, मैंने लिखा है एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, रूट ऑफ x माइनस 5 ग्रेटर देन लेट्स से 4। चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, अभी मैंने लिखवाया कि हमें डोमेन निकालना है। और डोमेन के लिए क्या होगा, रूट के अंदर जो भी लिखा है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 5 this should be greater than equals to 0। तो इससे आया मेरा x greater than equals to 5। in set form I will say it is x belongs to 5 close से infinity open। this is what domain। अब inequality नहीं किया मैंने, this is a domain। अब आते हैं हम step 2 पे। अब step 2 क्या था मेरा, अब हम स्क्वायर करेंगे, बट बिफोर स्क्वायरिंग वी विल सी क्या दोनों साइड पॉजिटिव है,
वो देखेंगे। तो पहले मैंने तो कुछ इधर लिख लिया, वो क्या है जो हमारा एक्सप्रेशन x माइनस 5 ग्रेटर देन 4, तो 4 तो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम लेफ्ट पार्ट पे, ध्यान से सुनना। ये जो क्वांटिटी अभी मैंने जब लिखवाया था शुरू में, तो लिखवाया था रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर ऑलवेज नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट डिफाइन होना चाहिए। तो डिफाइन के लिए तो हमने डोमेन निकाल ही लिया, जो भी हमारा अभी आंसर आएगा उसमें से हम वही x लेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। तो डोमेन की तो चिंता करनी नहीं है हमें, ये तो डिफाइन तो है क्वांटिटी। और मैंने बोला था अगर ये डिफाइन है तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसको दिमाग में बिठा लेना, लिख भी लेना। रूट ऑफ एनीथिंग इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 4 तो अपने आप में ही पॉजिटिव नंबर, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो क्या करूं मैं, आई कैन स्क्वायर बोथ द साइड। तो क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। समझ में आया? स्क्वायर किया तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 5 ग्रेटर देन 16। स्क्वायर करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 16 आ गया, ठीक है। अब इससे क्या आया, x ग्रेटर देन 21। समझ में आया? अच्छा, क्या मैं इसको आंसर बोलूं, फाइनल आंसर? अभी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे अभी इसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है। समझ में आया? अभी मेरे को इसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना है, बट इंटरसेक्शन देखते हैं हम इसका क्या आता है। सो दैट विल बी माय लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप। क्या करूंगा, इनइक्वालिटी का जो इनइक्वालिटी से जो आंसर आया, दैट इज आंसर ऑब्टेन्ड इन द थर्ड स्टेप, उसका इंटरसेक्शन लूंगा डोमेन के साथ। तो 5 से इंफिनिटी और ये लिखा है 21 से इंफिनिटी, और ये ओपन है, याद रखना। तो क्या होगा, इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ जाएगा, 21 से इंफिनिटी आ जाएगा। 21 से, यू कैन प्लॉट इट एंड वेरीफाई इट, क्या आएगा, 21 से इंफिनिटी। हेंस दिस इज व्हाट आंसर फॉर दिस इनइक्वालिटी। समझ में आया बच्चों? तो अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है ना, यू फील फ्री टू आस्क मी। किसी को अगर डोमेन में भी अभी डाउट है तो मुझसे बोलना, आई विल क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पे, उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो अगेन और इसको कॉपी करो, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मॉड के भी ऐड कर देता हूँ होमवर्क क्वेश्चन में, प्लस एक दो क्वेश्चन स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी के। तो लिखते हैं हम, एक काम करो, इसको अभी स्क्वायर रहने दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। चलो इसको ट्राई करना, लेस देन 9। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, अब हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट के ऊपर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू, लेट्स से अपना हो गया 16। एंड लास्टली फोर्थ क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ x minus 3 greater than x minus 1, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन तुम करना होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है। अगर किसी को फिर भी पूछना है तो आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर यू कैन सेंड द सॉल्यूशन टू मी, आई विल वेरीफाई इट, ओके। सो आज के लिए काफी है इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।